जय भगवान श्री कृष्ण जी। ये तो सभी चाहते हैं कि जो भी काम कोई पैसा कमाने के लिए करे तो उसमें उसे सफलता अवश्य हासिल हो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पवित्र श्री रामचरितमानस की 3 चौपाइयाँ ऐसी हैं जो न सिर्फ आपके काम को आगे बढ़ाती हैं बल्कि काम में जब रुकावट आती है तो उसे भी दूर करती है। ये 3 चौपाई जो हैं ये पहली चौपाई आपको कार्य शुभारंभ करते समय इसका विधिवत पाठ अवश्य करना चाहिए। और जब आपका काम धंधा बहुत तेज़ी से चलने लगे, चलता जाए, निरंतर आगे बढ़ता जाए, तो आपको रामचरितमानस की दूसरी चौपाई का पाठ करना चाहिए। और तीसरी चौपाई का पाठ आपको तब करना चाहिए जब आपके काम धंधे में अचानक कोई रुकावट आ जाए, विघ्न आते जाए, या काम धंधा आपका बैठने लगे अर्थात कमज़ोर पड़ने लगे और भारी उतार आपके काम में आने लगे, नुकसान होने लगे, तब आप तीसरी चौपाई का पाठ विधिवत कीजिए। अब ये 3 चौपाइयाँ क्या हैं और इनका पाठ किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रामचरितमानस जो संत श्री तुलसीदास जी ने लिखी है वो पूरी श्रद्धा आस्था के साथ श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ही संपन्न उन्होंने की। इसलिए आपको रामचरितमानस में आपकी श्रद्धा, आस्था और विश्वास और समर्पण प्रभु राम के प्रति अवश्य होना चाहिए। तभी ये 3 चौपाइयाँ आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी और आपका काम धंधे में सफलता आपको प्रदान करेंगे। तो जब आप कोई कार्य आप शुरू करें तो किस चौपाई का पाठ आपको विधिवत करना चाहिए। और विधिवत पाठ क्या है? विधिवत का मतलब ये है कि प्रभु राम के चित्र के सामने या मंदिर में प्रतिमा के सामने सीता जी भी साथ हों, लक्ष्मण जी भी साथ हों, हनुमान जी भी हों तो कोई समस्या नहीं है। या प्रभु राम की अकेली प्रतिमा हो सीता जी के साथ, या अकेली प्रतिमा हो तो भी आप एक का पाठ कर सकते हैं। आप जैसे पूजा करते हैं जल, भोग और धूप बत्ती अर्पण करके, पुष्प अर्पण करके, वैसे ही ये विधिवत पाठ आप कीजिए। अब जब आप कोई कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं, कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो रामचरितमानस की पहली चौपाई जो है उसे आप ध्यान से सुने। और इस चौपाई का पाठ आप रोज़ कम से कम 11 बार अवश्य करें। फिर कार्य शुरू करने से पहले और कार्य जब आपका शुरू हो तो भी या शुरुआत के दिनों में कम से कम 11 दिन इसका पाठ जो है अवश्य करते रहें। चौपाई है, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का पाठ करके आप कार्य का शुभारंभ करें, जो पैसे कमाने का आपका कार्य हो। क्योंकि देखिए, जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि आपका कार्य चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो कितना चलेगा, और हो सकता है नुकसान हो जाए, या हो सकता है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। इसलिए प्रभु राम का आशीर्वाद रहेगा, तो उनका स्मरण करके जब आप कार्य करेंगे तो प्रभु राम की कृपा आपके ऊपर रहेगी, आपकी बुद्धि में पर रहेगी, आपके मन पर रहेगी, और आपके कार्य की जो शैली है उस पर रहेगी। इस तरह से आप कार्य करते चले जाएंगे और प्रभु राम की कृपा से आपका कार्य शुरू होता चला जाएगा और आगे बढ़ने लगेगा। और जब आपका कार्य काफ़ी आगे बढ़ने लगे या ठीक से चलने लगे तो आप प्रभु राम के समक्ष फिर चौपाई का विधिवत पाठ आप क्या करेंगे और कौन सी चौपाई है
ये भी सुन लीजिए। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। राम सिया राम जय जय राम। जी हाँ, जो सफलता आपको मिल रही है कार्य में, आपका व्यापार या जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो निरंतर आगे बढ़ रहा, आपको खूब पैसा प्राप्त हो रहा है, आप बहुत संतुष्ट हैं, तो ये सब प्रभु के प्रति आभार आप व्यक्त कीजिए कि प्रभु जो कुछ भी चल रहा है और जितना कार्य आगे बढ़ रहा है, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है, वो आपकी कृपा से ही निरंतर बढ़ रहा है। और ये आपका यह आशीर्वाद है कि कार्य सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अब इस दौरान कभी कभी संकट भी आते हैं, विघ्न भी आ जाते हैं और कार्य धंधा धीरे धीरे डाउन होने लगता है, नीचे आ जाता है और काफ़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि बहुत घाटा होने लगा है और घाटा हो जाएगा और घाटा हो भी जाता है, प्रॉफिट कम होने लगता है। ऐसे में आपको फिर प्रभु राम के शरण में जाना चाहिए और फिर इस चौपाई का 11 बार पाठ आपको प्रभु राम के समक्ष कम से कम 11 बार या पूरे माह या जब तक संकट ना निपट जाए तब तक निरंतर करते ही रहना चाहिए। अब चौपाई का पाठ आप क्या करेंगे? राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम राम श्री राम। इस तरह से इस चौपाई का भी पाठ आप 11 बार प्रभु श्री राम के समक्ष करते रहिए। धीरे धीरे आपके कारोबार में जो समस्याएं आई हैं, जो विघ्न आए हैं, उनका हरण प्रभु राम करते रहेंगे और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जय प्रभु श्री राम जी, जय हनुमान जी।